8. इससे पहले हम लोग इस टॉपिक की डिटेल में जाएं, मैं बता दूं ऑडियंस के लिए कि ताक बेसिकली होता क्या है। ताक एक समझिए आप जैसे एक दीवार में एक तरीके की खिड़की है जी। लेकिन वो आर पार नहीं है। बेसिकली एक दीवार के अंदर एक डिप्रेशन जैसा एक गड्ढा ऐसा दे दिया गया है और जिसको लखनऊ में, पुराने लखनऊ में ताक बोला जाता है। मैं अक्सर पहले जब पुराने लखनऊ जाया करता था तो मैं वो देखता था, और अब होता क्या है कि जो वहाँ के मुस्लिम्स होते हैं तो वो उस ताक के अंदर दिए या कैंडल वगैरह कुछ रखते हैं, और नॉर्मली आप दिया जलाने को एसोसिएट नहीं करते हैं मुस्लिम्स के साथ। तो मुझे दैट वे वो चीज हमेशा से बड़ी यूनिक लगती थी, लेकिन मुझे कभी ना उसका ऐसा आइडिया था नहीं कि ताक होता क्या है। इवेंचुअली मुझे बाद में चीज रियलाइज हुई कि ताक एक तरीके का एक डेडिकेटेड स्पेस होता है जो घर में दिया जाता है किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी के लिए। ये एक तरीके का आप कह लो एक ट्रेडिशन टाइप का है जो कि पुराने लखनऊ में होता है। ओके। जैसे आपने ताक के बारे में बताया ना, मुझे तो ये पहली बात नाम ही नहीं पता था कि ये ताक नाम की कोई चीज भी होती है। हाँ, मैं ऐसे देखता था, इंटरेस्टिंग बड़ा लगता था। जब छोटे में ना एक गेम आया था अलादीन, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो वो उसमें क्या होता था, एक अलादीन होता था, 2D गेम होता था वो। तो उसमें वो स्ट्रेट चलता था, फिर वो उछल उछल के बंदरों के ऊपर से जाता था। तो उसमें हर घर में जो अरेबियन नाइट्स वाला एक जो पैटर्न होता है, हर घरों में गड्ढे बने थे साइड साइड में, पिलर्स पे गड्ढे बने हुए, और उस गड्ढे में एक दिया रखा हुआ है। रात का जब कोई सीन आता था, राइट यार ये कोई पैटर्न, फिर यार दिमाग तो यही मानेगा ना कि एक पैटर्न है ये। किसी पैटर्न को सुंदर बनाने के लिए, इवन मेरे घर में जो मैंने स्टूडियो बनाया मैंने उसमें भी गड्ढे दिए। पैटर्न कह लो या कह लो ये सामान वामान रखने के लिए, ऐसे पुराने बाथरूमों में होता है ना, छोटा गड्ढा देते हैं जहाँ पे वो आदमी साबुन वाबुन रख लेता है जी। तो कुछ वैसी टाइप का जुगाड़ था घर में कुछ रखने के लिए। मतलब हर किसी को ऐसे ही लगता था, बट इवेंचुअली मुझे ये चीज समझ में आई कि ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें जो है उन लोगों का मानना ऐसा है कि वहाँ पे कोई जो भी एंटिटी है वो आके वास करती रहती है। बिल्कुल, ये जो एंटिटी वास करने वाला सिनेरियो आपको राहुल वो केस याद आ रहा है जो आपने एक बार मेरे साथ डिस्कस किया था, जिसमें आपके ही किसी दोस्त के घर में कुछ एंटिटी, एक बार अगर आप वो बता पाएं। मैं यार था, मैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे लार्जर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने अक्सर कई लोगों को ऐसे देखा है जो पैरानॉर्मल के साथ उनका जो रिश्ता ना, उनका रिश्ता बड़ा नॉर्मल होता है पैरानॉर्मल के साथ। एज इन उनके घरों में इतनी बार चीजें हो गई होती हैं कि वो चीज के आदी हो जाते हैं। तो ये जो मेरी दोस्त है ये भी कुछ इसके कहानी को सेम है कि इन्होंने, अब जैसा कि हर उसमें होता है ना कि भाई ये वो हर स्कूल की कहानी होती है कि भाई हमारा स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना है, तो वैसे ही इनका जो घर इन्होंने बनाया था लखनऊ के इसी किनारे इलाके में, और इनका मानना ऐसा है कि वो शायद वहां पे कुछ कब्रें थी या कब्रिस्तान था, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो उन्होंने घर बनाया, साल 2 साल कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली उस घर का एक जो 2 मंजिला घर था, तो ऊपर वाले मंजिल में एक पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। ये कि इनकी मम्मी जब वहां पे जाए तो उनके बाल खींच ले, कोई उनको जो है लंगड़ी मार के गिरा दे। मतलब आभास या फिर आभास नहीं, लाइक फिजिकली ऐसा उनके साथ हो रहा था कि वो सोई हुई हैं तो उन्हें मतलब कोई आके उनका गला दबा रहा है, तकिए से उनका दम घोट रहा है, और ऐसा उन्हें महसूस हुआ। मतलब आंखें खुली हैं और फिर महसूस हो रहा है ऐसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आंखें खुली महसूस हुआ। उसके बाद फिर जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ गई तो फिर उन्होंने जाहिर सी बात है किसी को बुलाया घर पे, और फिर वहां से पता लगा कि यहाँ पे जो है कोई एंटिटी थी, कोई आत्मा थी, स्पिरिट थी जो की थी, और उसी के कब्र के ऊपर शायद इन्होंने घर बना लिया, और तब से वो एक समझ लीजिए एक एरिया की तलाश में है। उसको मतलब वो अपना घर लग रहा है जहाँ पे उसको अपना घर लग रहा है, उसको लग रहा है ये लोग जो है इंट्रूडर्स हैं, ये लोग जो है मेरे घर का स्पेस खा रहे हैं। तो और वो काफी इनको इस तरीके से परेशान भी किया करता था। फिर इवेंचुअली जो भी बाबा या मौलवी आए होंगे वहां पे, तो उन्होंने उस घर में एक डेडिकेटेड स्पेस बनाया। ओके। और उस एंटिटी को वहां पे इनवाइट किया, और तब से इनके घर का एक कोना है जिसमें पर्दा लगा हुआ है, और वो एंटिटी जो है आज भी है वहां पे, अभी भी है। कहता है मेरे ख्याल से उनको वहां रहते हुए 20-22 साल हो गए, अभी भी वो एंटिटी है वहां पे। देखना जरूर चाहेंगे हम उसको चल के एक बार। बिल्कुल, अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। आई मीन इंटरेस्टिंग है। मतलब एक ताक बना दिया गया है, आपका ये कहने का मतलब है? एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ताक बना दिया है, आई मीन एक डेडिकेटेड स्पेस दे दिया है। तो यहाँ पे अर्श मतलब एक लार्जर जो पॉइंट ये है कि आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पे, और खासतौर पे से मुंजा वाले जो केस होते हैं, ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि आपने शायद एक केस डिस्कस किया भी था कि मुंजा घर में है तो आप लाख आपने जो है कोशिशें कर ली, पांव पटक लिए, सारे उसमें जो है टीम टाम इंतजाम कर दिए, लेकिन वो 10 का 10 है, वो वहीं का वहीं है। और वो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि जो वहां रहने वाले लोग हैं वो चीज को अपनी इतना डेस्टिनी मान करके फिर उसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली वो जो एंटिटी होती है वो भी थोड़ी काम डाउन हो जाती है जी, तो एक तरीके का रिश्ता बन जाता है।
मैं ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं बताऊंगा, पर एक केस है जो आपको भी शायद पता है उस चीज के बारे में। अभी क्योंकि उनकी फैमिली से मुझे परमिशन नहीं है बताने की, इस वजह से मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगा। पर उन्हीं की फैमिली में जो बच्ची है जो अभी फिलहाल ऐसा कहते हैं कि मुंजा से हॉन्टेड है, मेरी आंखों देखी, मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये स्पेस देने वाली ही बात है। तो एक कमरे में जब राम अशोक जी वहां पे कुछ कर रहे थे, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो लड़की आके कोने में खड़ी हो गई। नॉट एग्जैक्टली कोना, बट मतलब टीवी के पास एक जगह थी, वहां खड़ी हो गई। उसको खींचा जा रहा है, वो हट नहीं रही वहां से। राहुल 10 लोग मिलके उसको खींच रहे हैं, वो हट ही नहीं रही, मतलब वो हिल नहीं रही अपनी जगह से। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने पैर में उसके गोंद चिपका दी हो। एक लड़की जो हटना चाह रही है पर वो हट नहीं पा रही है जी। और ऐसा वो हर रात करती थी। 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास वो हर रात टीवी के बगल में जाके खड़ी हो जाती थी। आप इमेजिन करो, एक 8 साल की बच्ची आपके साथ रह रही है, अचानक से रात के 1-2 बजते हैं और वो आप देखते हो आपके पास नहीं है, वो एक टीवी के पास खड़ी है और आंखें नहीं झपका रही, सीधा आंखें खोल कर खड़ी है और वो खड़ी रहेगी, वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी वो। ये उसी लड़की की बात हो रही जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो खड़ी रहेगी, उसको हटाने की कोशिश करोगे वो हटेगी नहीं, मतलब हाथ उखड़ जाएगा, उसका पैर नहीं हटेगा वहां से, वैसा वाला सिनेरियो। तो उसको हटाने की कोशिश कई बार आंखों के सामने करी गई पर वो हटी नहीं। बाद में पता चला कि वो मुंजा की फेवरेट जगह है। अच्छा, मुंजा को वो जगह बहुत पसंद है बेसिकली। तो जब भी कभी उसके सामने ऐसा कुछ राम अशोक जी अपना कोई प्रोसीजर करते थे, कुछ भी करते थे, तो वो दौड़ के जाती थी, गेट खोल के सीधा वहीं खड़ी हो जाती थी। मतलब उसको लगता है कि वो उसका सेफ प्लेस है, ऐसा करके। राइट। मैं बस इसी टाइप के माहौल का एक्चुअली जिक्र कर रहा था अर्श। ये बहुत पहले की बात है, मैं पुणे में ही पढ़ रहा था और एक मेरा दोस्त था, मल्लू था, वो केरला का था। और केरला में उसने बताया कि उसके गांव का एक घर है और घर वो मतलब पूरे इलाके में मशहूर है। और मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम था खुद भी वो। तो उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि वो उस घर में एक लड़की रहती थी, सिंगल मॉम थी, इवेंचुअली उसके बच्चे की डेथ हो गई, तो अकेली महिला थी और वहां पे उस घर में जिन्नों का वास था, मल्टीपल जिन्स थे। तो ऐसा उनका मानना था या ऐसा सबका मानना था? ऐसा सबका मानना था। ओके। और मेन यहाँ पे कहानी ऐसी है कि अब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वहां पे मल्टीपल जिन थे, आई एम अज्यूमिंग 3-4 से ज्यादा होंगे, उन सबको उस औरत से प्यार हो गया था। और वो औरत जो है वो मतलब समझिए लोगों का कहना था कि वो 4-5 शौहरों की इकलौती वो थी, बीवी थी एक तरीके से, आप ऐसा समझिए। और वहां पे वो स्टार्टिंग में जब उसका परिवार वाले जब तक उसके साथ थे तब तक लोगों ने बड़ी कोशिश करी, झाड़ फूक कराया, उसको जिन्नों से मुक्ति दिलाने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली उसने मतलब सब लोगों ने जो है हार। और फिर होता ये था कि जब भी जो भी कोई उसकी मदद करने की कोशिश करे उसके घर में कुछ नुकसान हो जाए। तो इवेंचुअली लोगों ने जो है अपने हाथ खींचने पीछे शुरू कर दिए और फिर वो अपने खुद का फिर बच्चा था इकलौता, वो भी मर गया। तो ना आगे कोई ना पीछे कोई। मर गया एज इन कोई बीमारी हो गई या फिर? इन्हीं सब चक्करों के दौरान जो है बच्चा भी मर गया। और फिर वो औरत जो है फिर वो एकदम अकेले हो गई, फिर उसने उसको अपनी नियति ही मान लिया और फिर इवेंचुअली वो मतलब अब उनकी वाइफ ही बन गई और तो रह रही है वो भी। अब वो अभी भी रह रही है और लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे उसके पास पैसा भी बहुत है। कहीं ना कहीं अचानक उसके रातों रात पैसा आया तो उसने घर को भी बड़ा शानदार बना लिया। गांव का सबसे महंगा घर वहां पे है। इनफैक्ट वो जो घर था, ये बात बहुत पुरानी है, तो उसने बहुत पहले अपने गांव में डिश एंटीना लगाया था। तो वो घर डिश वाले मतलब ना उसके नाम से मशहूर था, डिश वाली बीवी के नाम से, जो भी उनकी लैंग्वेज में नाम होता होगा वो जी। और वो ये था कि ये 4-5 जिन्नों की इकलौती बीवी है। तो मुझे ना ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है सोचने में कि जो इस तरीके के घर होते हैं, जो इस तरह की एंटिटीज से परमानेंटली ग्रसित हो जाते हैं जी, इन जैसे घरों में रहने वाले लोगों की मनोदशा क्या होती होगी टाइप। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जैसे चूंकि उसी वही मुंजा वाली जो लड़की जिसकी हम बात बता रहे हैं, उसकी खुद की मनोदशा बहुत ज्यादा, आप उसको देखोगे तो अजीब सा ही फील आएगा। खैर हम बात कर चुके उसके बारे में, आप शायद नहीं, आप मिले नहीं, मिला नहीं अभी तक फॉर श्योर। तो अच्छा, बाय द वे एक और अजीब सी चीज कि इस बार दिवाली में जब मैं वापस आ रहा था तो उस लड़की ने बोला था कि राहुल जी को भी लेके आना। ये आउट ऑफ नोवेयर उसने बोला, तो काफी यूनिक लगा मुझे सुन के। चलो राहुल भाई, यही सब चीजें जब मैं सुनता हूँ मुझे लगता है शायद ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं करना चाहिए हमें। खैर, तो आज बताओ, नाम ले रहे तुम्हारा। बिल्कुल, मतलब
अब जैसे ये जगह देने वाली बात है, मुझे अभी भी याद है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ करती थी 8 से पहले, तो वहां पर मैं और रामाशोक जी अपना ये हॉरर स्टोरीज मैं एक्चुअली ड्रामा के तौर पे सुनाता था कहानी, पैरानॉर्मल ऐसे पॉडकास्ट के तौर पे मैंने सुना हुआ है। ठीक है, तो वो एकदम वैसा वाला कि और उसके बाद पीछे से कोई चुड़ैल आती है, तो इस तरह से करके, तो वहां पर मैं ऐसी कहानियां सुना रहा था। कहानियां सुनने के बाद फीडबैक होते थे लोगों के, ठीक है, तो उसमें से एक लेडी आती है ऊपर, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है उनका, तो वो आके कहती हैं कि उनके घर में एक दिक्कत है कि वो अपना घर नहीं छोड़ पा रही हैं। मैंने कहा ये कैसी दिक्कत है कि घर ही नहीं छोड़ पा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि जब भी वो कहीं दूसरी जगह बात करने जाती, तो जिस जगह वो बात करने जाती वहां का ओनर मर जाता, वहां का कोई कुछ होता है, ऐसा ऐसा करके, मतलब वो अपना घर नहीं छोड़ पा रही हैं। उनको बार बार सपने में आता है कि वो तेजी से उनको कोई, मतलब वो घर से बाहर निकल रही हैं, गेट के बाहर पहुंच गई, चौखट के बाहर, और उनका कोई बाल पकड़ के घर के अंदर खींच के लेके आ रहा है और दरवाजा बंद। इतना सपना आता है उनको कि मतलब उनको गिराया किसी ने, बाल पकड़ा और बाल समेत उनका पूरा शरीर खींच के अंदर कोई लाया और अचानक से दरवाजा बंद हो गया, सपना टूट गया। ये सपना कंटिन्यू आ रहा है उनको। और ये जितना मैंने उस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे केसेस सुने थे, सबसे ज्यादा यूनिक था उनके। क्या अच्छा, वो रहती भी दिल्ली में ही थी, तो हम लोगों ने जब विजिट किया उनके घर में, राहुल, दीवारों पर मतलब ऐसा उल्टे निशान बने हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई चल के गया है ऊपर। तो इस तरीके से उनका ये कहना है कि शायद इस घर में कोई है या कुछ ऐसा। तो एक एरिया ऐसा था उनका, प्रॉपर एक वर्क स्पेस होगा कोई छोटा सा, एक एरिया ऐसा था जहां पर आवाजें आती थी और कोई कृष्णा बोलता था बार बार। ये सुना है, ये हम लोगों ने भी सुना है कि कोई कृष्णा कृष्णा आवाज आ रही है। आसपास कोई घर नहीं था, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर रामाशोक जी ने बोला कि यहाँ पर शायद कोई यक्षिणी है। अगेन अब ये सोचने वाली बात है कि यक्षिणी कृष्णा क्यों बोलेगी भाई, उसको यही मिला है क्या? तो बाद में ऐसा पता चला कि वहां पर कोई साधक होगा, शायद उसका नाम कृष्णा होगा एक तरीके से, तो वो उसको बुलाने के लिए वहां पर आज भी रुकी हुई है। होता है ना कि जिस जगह पे सिद्ध किया होगा, मान लो कुछ ऐसा अधूरा सिद्ध करा होगा, लोग मर गया होगा या कुछ ऐसा, तो वहां पर वो एंटिटी टिकी हुई थी। इसके साथ कुछ इसलिए करती थी, घर जाने नहीं देती थी। अगर ये चली गई तो कोई मीडियम नहीं होगा एक तरीके से जी बताने का। मान लो घर खाली हो गया, मान लो यहाँ मॉल बन गया, कुछ ऐसा हो गया। तो रामाशोक जी ने बोला कि यहाँ पर एक काम करो, आपने मंदिर देखा ना, एंट्रेंस कैसा होता है, एक ऐसा एक शेप होता है, उल्टा यू मान लीजिए, और एंट्रेंस के लिए वैसा ऊपर गुम्बद टाइप का बना होता है। तो रामाशोक जी ने बोला कि एक यहाँ पर ऐसा प्लेस बनाओ, और मंदिर जैसा प्लेस, प्रॉपर जैसा हम लोग देखते हैं मंदिर, और उस मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति नहीं होगी। उस मंदिर में एक लाल कपड़ा होगा और उसके ऊपर एक दिया जलेगा, दैट्स इट। और बाहर जो होगा पर्दे से ढका होगा वो। जब दिया जलाना हो, तुम्हें लग रहा है कि दिया बुझ गया है, सुबह शाम दिया जलाओ वहां पर और पर्दा ढक दो, इससे चीजें सही हो जाएंगी। आज भी वो लेडी मौजूद है। जैसे आपने वो अपनी दोस्त का केस बताया था ना, मुझे उसी से कुछ एकदम सेम मिलता जुलता ये केस था। बट यहाँ पर सिनेरियो ये कि जिस दिन दिया जलाना भूल जाती है, उस दिन इस लेडी को लगने लगता है कि ये एक तांत्रिक है और ये यक्षिणी को सिद्ध करना चाहती है एक तरीके से। तो इसके अंदर से इच्छा आती कि मैं आवाहन करूं, मंत्रोच्चारण करने लगती है आउट ऑफ नोवेयर। तो ये सब होता है। खैर, जो जगह देने वाला प्रोसेस है, शायद ताक जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये शायद वही है, वन ऑफ द केसेस। बट जैसे क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जैसे आपने मुझे एक केस जो बताया था, जो जिनके घर में मुंजा है और वो उनका बच्चों जैसा उनका वो हो गया उस मुंजा के साथ, कि मतलब उसको गलिया के भगा दे रही हैं कि बोल दिन। अच्छा, वो आंटी का केस, हाँ, जो आंटी का केस आपने बताया, हाँ। अगर किसी को ना याद हो तो मैं बता दूं, वो एक इनकी कोई जानने वाली थी जिनके घर में मुंजा था, और इवेंचुअली रहते रहते उस औरत का उस मुंजा के साथ एक माँ बेटे वाला रिश्ता टाइप का हो गया, जो वो कभी भी जो है उस मुंजा को हड़का देती है कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ और शोर मत नहीं करो। मतलब एक ही बार हड़काया है कि यहाँ आज से नीचे मत दिख जाना, ऊपर ही रहना, तो वो ऊपर ही के ऊपर ही रहता है। हाँ, और वो बाकायदा जाती है, मान लिया है, हाँ, उसने भी मान लिया, और वो बाकायदा जाती है ऊपर खाना वाना लेके। खाना हालांकि कोई खाता नहीं है जी, पर वो खाना लेके जाती हैं, रख के फिर नीचे ले आती है, फिर उसी खाने को वो खा लेती हैं। ऐसा रिलेशन बना लिया उन्होंने। तो कि मतलब हाँ, ये परमानेंट एक जगह है भाई, इस कमरे में ये रहता है, ऐसा करके। तो मैं एक्चुअली इस ये जो रिश्ता बनाने वाले हालात होते हैं, मैं ना इनके ऊपर कुछ बातचीत सोच रहा था करूंगा, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे इस तरीके के किस्से सुने हैं अपने गांव में भी, लखनऊ में वैसे भी, कि किसी घर में कोई एंटिटी थी। हमारे एक मोहल्ले में, मतलब एक कुरमांचल नगर करके एक एरिया लखनऊ में, वहाँ पे उत्तराखंड के लोगों का बहुत वो है, मेजोरिटी है। अच्छा। और वहाँ पे एक घर हुआ करता है, तो हमारे यहाँ बताते थे कि भाई जैसे बुरारी वाला केस है कि उनके दादाजी आते हैं, पिताजी आते हैं, सपने में आके बताते हैं, उस घर में कुछ ऐसा ही था।
उस घर में कोई एंटिटी थी जो कि परमानेंटली वहां पे वास करती थी। अब उस घर के जो ओनर थे वो रहते थे कहीं और पे, ये घर उन्होंने बनाया था किराए पे देने के लिए। तो जो भी उस घर में आए किराए पे रहने के लिए ना, वो उस एंटिटी का एक तरीके से भक्त टाइप का बन गया। तो हम लोग मुरीद जब हो भी गया एक तरीके से। मुरीद हो गया एक तरीके से। मुरीद हो गया, आप कह सकते हो मुरीद हो गया एक तरीके से, या उस एंटिटी इस तरीके से उस पे उसके दिमाग पे वो हावी हो गई, असर डाल दिया। लेकिन इवेंचुअली क्या होता था कि उसकी बात मानते मानते अब क्योंकि मैं इतनी हम लोग कहानियां पढ़ चुके थे, मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद वो एंटिटी उससे कुछ करवाना चाह रही थी, और वो हो सकता है शायद बुरारी के केस में ऐसे वो यौनी परिवर्तन की प्लानिंग कर रहा था, वैसे शायद अच्छा वैसा उस तरीके से ब्रूटल टाइप का कुछ, ब्रूटल में भी शायद ब्रूटल टाइप का। तो मतलब उस घर में जो भी रहता था, एक चीज मैंने हमेशा नोटिस करी थी, मैं जितने साल वहां पे गया, मैंने अपने सामने वहां पे 2-3 फैमिलीज को तो आते जाते देखा। तो जो फैमिलीज होती थी उनके जो घर के मुखिया किस्म जो होते थे, मर्द वगैरह, वो एकदम ना वहां आने के बाद मोहल्ले समाज से अलग हो जाते थे, बहुत एक्सेस पूजा पाठ में लग जाते थे, और वो कोई तो भी बाबा उसको बोलते थे उसको, तो उनका बार बार नाम हम लोग यहाँ दाजू बोलते हैं बड़े भाई को। अच्छा, तो वो फलाना दाजू की बात करते थे, तो पता नहीं कौन वो दाजू थे। तो इस तरीके का सीन था, और जितने भी लोग वो मतलब एक फैमिली गई तो एक दूसरा वहां पे एक बार 2-3 लड़के रहने के आए जो मतलब कोई जॉब अप करते थे, मैंने उनको भी देखा बाद में। अचानक से मॉडर्न टाइप के लड़के थे, अचानक से बहुत धार्मिक हो गए। अच्छा, अचानक से यज्ञोपवीत लेके सुबह सुबह वहां पे सूर्य नमस्कार हो रहा है और भभूत लेके जो है सर पे चल रहे हैं। मतलब उसके पहले नहीं थे वो लोग, उसके पहले नहीं थे। उस घर में आने के बाद अचानक से कोई परिवर्तन हुआ ऐसा। तो वो घर हमारे लिए बड़ा एक ना मिस्ट्री का केंद्र था, और वहां पे हमारे कुछ लोग कहते थे कि शायद यहाँ पे जो भी कोई एंटिटी रहती थी वो बड़ी धार्मिक टाइप की थी। मे भी हो सकता है कोई अघोरी या कोई साधक ही हो, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल है। और वो फिर शायद से कुछ वो करवाना, मतलब जो सबसे पहली फैमिली थी तो उनके साथ कुछ वैसा हुआ कि उनका कुछ अचानक से फैमिली लॉस हुआ, या उनके शायद फादर कहीं और रहते, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, इन्हें जाना पड़ गया। साल भर खत्म होने से पहले ही, जितने लोग वहां पे आए साल भर खत्म होने से पहले ये लोग समहाउ वहां पे टिक नहीं पाए, चले गए। तो अब आई डोंट नो, अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ ऐसा करवाना चाहते थे जो फैमिली या जो वो है, इवेंचुअली उन्होंने आके मतलब पीछे हाथ पांव कर लिए कि नहीं हो पाएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने। मैं सीधा बनारस पहुंच गया, पता नहीं क्यों, इस इंसिडेंट के बाद कि वहां पर शायद किसी अघोरी या किसी साधक की आत्मा रही हो, क्योंकि ये मैं अपने ही गुरु की बात बता रहा हूँ जो नहीं है इस दुनिया में, जो जिनकी कहानी मैंने आपको बताई थी, वो रुद्राक्ष वाली जो कहानी थी। तो मैं जब भी उस प्लेस पे जाता हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। हरिश्चंद्र घाट पे एक बेताली माता का मंदिर, मैं जब भी उस धूने पे बैठता हूँ मुझे लगता है मैं हूं ही नहीं। अब शायद ये कह लो गुरु की रेस्पेक्ट है इस वजह से या कुछ ऐसा, लेकिन वो ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए, भले 5 मिनट 10 मिनट के लिए, ऐसा लगता है मैं दुनिया से एकदम अलग हो गया हूँ। ये अंदर की फीलिंग है। शायद उस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि वो ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगेन एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो मैंने इसको देखा, एक वहां पे ना एक फ्रांस से एक बंदा आता है, ठीक है, वो साधक है बाय द वे, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का जाप करता है। तो वो ना एक स्पेसिफिक प्लेस, और वो प्लेस बहुत गंदी सी है, वहां पे मतलब पानी वानी जमा हुआ है और राख वाख पड़ी हुई, वहां पे बैठ जाता है आके हमेशा, और वहां आके बैठ के उच्चारण करता है। उच्चारण करने के बाद हाथ में जैसे मान लो कोई फल लिया या कुछ भी लिया है, वो थोड़ी देर तक कान के पास लगाए रहता है अपने। मतलब ये मैंने देखा, आप भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है ये चीज। उसके बाद वो फल को वहीं छोड़ देगा और चला जाएगा वहां से। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मतलब आप क्या कर रहे हो, वो हिंदी बोल लेता बाय द वे, उसको हो गया करीब 10-11 साल हो गए होंगे यहाँ पे रहे हुए। तो वो बोला कि मैं अपने गुरु को खाना खिलाता हूँ, ऐसा वो कहता है। वो कहता है थोड़े समय के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजेस हो गया हूँ चीजों को लेके। मैंने कहा एक ही जगह पे क्यों? तो वो कहता है कि ये मेरे गुरु की जगह है, यहीं पर मेरे गुरु आते हैं हमेशा। आपको नहीं लगता कि कहीं जो इतने सारे कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं, ताक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जगह, डेडिकेटेड स्पेस मान लीजिए, वो स्पिरिट का हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्माएं अपने मरने के बाद किसी एक स्थान को चुन लेती हैं, मुझे ऐसा लगता है। राइट आप देखो ना मूवीज में होता है, बिल्कुल। मकड़ी मूवी आई थी, मुझे याद है, उसमें एक प्रॉपर मेंशन था, उसको उसने पोजेस कर रखा था, उसी में मकड़ी बैठी थी, अब जो भी था ऐसा करके। कृष्णा कॉटेज बेसिकली। मैंने जिस घर का आपको जिक्र किया ना, उस घर में एक अजीब सी चीज थी कि उस घर की छत पे ना, जहाँ पानी की टंकी होती है, उन्होंने क्या किया था, पानी की टंकी के ऊपर एक छोटा सा बंद टाइप का मतलब अनाज रखने के लिए वो बनाया था। आप समझ रहे हैं? स्टोर रूम टाइप। और जो वो रूम नहीं था, जैसे पानी की टंकी है जो पहले के जमाने में होती है ना, वो जो सीमेंट वाली टंकी होती है, हाँ। तो सीमेंट वाली टंकी के ऊपर एक छोटा सा स्पेस चबूतरा टाइप बनाया कि उसमें दीवारें से
उसको ढक दिया था ओके। कि वहां पे जो है वो अनाज रखेंगे, कोई बारिश आरिश हो तो भीगे ना। तो वो जो लोग वहां, जितने भी लोग वहां पे रहने आते थे, इवेंचुअली वो लोग छत पे दिखाई देते थे उस तहखाने की पूजा करते हुए। क्यों, मतलब समझे नहीं, पूजा करते हुए कैसे? वो पोजेस होके पूजा करते थे? यही तो एक मिस्ट्री जो कभी कोई पूछ नहीं पाया या कोई बता नहीं पाया। लोग जो वहां पे रहते थे वहीं पे बताते कि दाजू का वास है, दाजू का वास है। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे। हाँ, अब दाजू हमारे बेसिकली बड़े भाई को बोला जाता है। तो पहले लोगों को लगा हो सकता है शायद घर में कोई मरा होगा, पितर होंगे, तो उन्होंने वहां फोटो लगा रखी होगी, ऐसा कुछ तो भी। लेकिन जितनी बार वहां से जैसे लोग जाते रहे तो देख रहे हैं वो अगला भी सेम बोल रहा है कि यहाँ पे फलाना कोई दाजू है। तो कहानी जब रिपीट होने लग गई तो लोगों को शक हुआ यार यहाँ पे कुछ तो भी है। तो अब जैसा कि आपने डेडिकेटेड स्पेस की बात करी, उस घर में भी एक ऐसा था वो, और वो लाइक कभी मेरे दिमाग से जाता नहीं पड़ा। वो आज भी है। अब मुझे वहां गए लाइक सालों हो गए, आई एम नॉट श्योर कि वो घर शायद अभी भी होगा, लेकिन मतलब मेरी यादों में तो वो है और हमेशा रहेगा। वो बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर था, मतलब जैसे आप समझो एक बर्ड हाउस है, लेकिन वो बड़ा बर्ड हाउस है। Okay. और सीमेंट का बर्ड हाउस है। मतलब उसमें आप समझो कि आइस पाइस, जैसे आप जब बचपन में हम लोग खेलते थे ना छुपन छुपाई, तो उसमें जाके आप छुप जाओ, वैसा टाइप का हिसाब किताब। तो बड़ा क्रीपी दैट वे। बहुत ज्यादा क्रीपीनेस से मुझे एक और चीज याद आई कि राम अशोक जी के साथ मैं गया था फिरोज शाह कोटला किला, जिसे जिन्नातों का किला भी बोलते हैं बाय द वे। हाँ जी, मैंने उसकी वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखी होगी, पर उस वीडियो में एक पार्ट हम लोगों ने दिखाया नहीं। वो पार्ट था जब किले में ऊपर जाओ तो वहां पर बेसिकली कुछ बाबा वगैरह हैं जो बैठे रहते हैं, कुछ चिट्ठी वगैरह लिख के उनको दो तो वो रख देते हैं। वहां पर ताक बने हुए हैं, मुझे एकदम से रिमाइंड हुआ, रिकॉल हुआ। वहां पर ताक बने हुए हैं और ताक के आगे दिया जल रहा है और ऊपर ना कोई दुआ लिखी हुई है। ठीक है, ये फिरोज शाह कोटला के अंदर कोई भी जाके देख सकता है जी। तो ऊपर में किले का जो ऊपरी हिस्सा है, तो जब वहां पर गए हम तो हमने देखा 4-5 दिए जल रहे हैं और सामने ही एकदम चटाई पड़ी हुई है, उस पे बैठ के उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर बैठ के आप दुआ पढ़ सकते हैं इसके सामने, ऐसा वो सुन लेंगे। और साइड में नीचे जिन्नात जहां कैद किए गए थे वो एक स्पेस है। मतलब बहुत कुछ, बहुत ज्यादा क्रीपी टाइप का था वो। तो दिया जल रहा है और वो दिए से नहीं काला काला हो जाता है चारों तरफ, ऐसा कि आपने बहुत हजारों लाखों दिए जला दिए हो तो एकदम, तो वो जो ताक बना हुआ है, हाँ, तो वो पूरा कालिक जम गई थी उसमें और बाकायदा लोग आ रहे हैं उसके ऊपर सर झुका के जा रहे हैं ऐसा करके, इस तरीके से। तो मुझे ऐसा अब मुझे ये समझ में आ रहा है ताक नाम के वर्ड से कि शायद वहां पर वो स्पेस उन लोगों के लिए दिया गया हो एक तरीके से। क्या आपको लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद मज़ारों मस्जिदों में जा करके जिन्नातों की भी इबादत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मुझे लगता है शायद कभी कभी ऐसा जिन्नातों की इबादत करने की एक कौम अलग होती है पूरी पूरी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक पूरी पूरी कौम होती है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद है, पर इसके ऊपर हम डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे। जो एक पूरा ग्रुप होता है, उदाहरण के तौर पे वो स्पेसिफिक जिन्नातों का ही पूजा करते हैं। सूर्य जिन वगैरह उनको रटी होती है मुंह जबानी, वो लोग बिना देखे वो पढ़ लेते हैं। सूर्य जिन पढ़ने से तो जिन चला जाता है, राइट? जहां तक मेरी 2 तरीके हैं। सूर्य जिन पढ़ने से आ भी जाता है, तिलावत करोगे आप, उनको बुलाने का अमल करोगे तो वो आएंगे, उनको भेजने का अमल करोगे तो वो चले जाएंगे। हाँ, तो ये 2 तरीके हैं। दुधारी तलवार टाइप। हाँ, तो आप मतलब डिपेंड कि आप क्या कर रहे हो उसके साथ साथ। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपको याद होगा अपने पैरानॉर्मल एपिसोड्स में जब हम लोगों ने बहुत पहले एक एपिसोड करा था जो आपका बहुत फेवरेट था, जिसमें बिल्लियां बैठी हुई थी ऊपर और औरत खा रही थी ऊपर बैठ के, वो जो घर था उसमें भी एक डेडिकेटेड स्पेस था, अगर आपको याद हो, जिन्नातों के लिए, कि वही एक स्पेस था, वहीं से जिन बाहर आते थे, वहीं से जिन अंदर चले आते थे, ऐसा करके। मेरा जो दोस्त है उसने अपने बचपन का एक इंसिडेंट मुझसे शेयर करा था कि मतलब उसके दादी खत्म हो गई थी तो उनको दफना दिया गया था बेसिकली। उसके करीब 2-3 महीने बाद कोई और उसका जानने वाला खत्म हुआ होगा, तो जब वो उस कब्रिस्तान में गया है वापस, तो दादी के हाथ में उसने एक चिराग देखा है, ऐसे दादी को खड़े हुए देखा है, समझ लो, उनकी कब्र पे। और ये काफी इंटरेस्टिंग, ये उसके जहन से जाता ही नहीं है। मतलब वो मानता नहीं है पैरानॉर्मल और इन सब चीजों में, लेकिन उसने बोला कि जिस दिन मैं अपने दोस्त की उसमें गया था, एकदम जनाजे में गया था, तो उसने ये देखा कि वो जो दादी हैं वो खड़ी हुई हैं हाथ में दिया लेके, और बार बार उसको ये सपना आ रहा था। तब उसके पिताजी ने एक ताक बनवाया घर पे, ऐसा ताक अब उसको कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता, पर दिया रखवाने लगे उसी लड़के से, और आज भी वो बंदा दिया रखता है वहां पर। इंटरेस्टिंग। तो शायद मतलब ताक नाम की चीज एग्जिस्ट तो करती है, पर वो किस सेंस में एग्जिस्ट करती है एग्जैक्ट, शायद जब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे तो फॉर श्योर पता चले।
हर शेख